आपका आपकी पत्नी के साथ इतना बड़ा तो विवाद भी नहीं होता है जितना बड़ा विवाद वो दिखाकर कोर्ट में आपके ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करवा देती है। तो दोस्तों, अगर कुछ ऐसी ही स्थिति आपके मामले में भी हुई है और आपका घरेलू हिंसा का मुकदमा इतना बड़ा करके कोर्ट में दिखाया गया है कि इतना तो बड़ा विवाद ही नहीं था, तो वो मुकदमा अब कोर्ट में दर्ज नहीं होगा। और अगर वो मुकदमा कोर्ट में दर्ज हुआ है, तो जो गाइडलाइंस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, इस गाइडलाइंस का इस्तेमाल करके आप उस मुकदमे को खत्म भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी को ठीक से समझने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी मेंबरशिप पूरे भारत की सबसे कम प्राइसेस वाली मेंबरशिप है और अभी तक हजारों लोगों ने हमसे मेंबरशिप लेकर जो लीगल एडवाइस हमसे ली है, उस एडवाइस से अभी तक हजारों लोगों ने अपने अपने केस सॉल्व करवाए हैं। तो अगर आप भी हमारी मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, घरेलू हिंसा का मतलब क्या होता है? एक महिला के साथ हिंसा हुई है, बहुत ही ज्यादा उसके साथ मार पिटाई हुई है, उसे घर से बाहर निकाल दिया गया है और बहुत ही ज्यादा उस पर अत्याचार किए गए हैं। ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती है चीजें। देखो, एक समय ऐसा होता था जब महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती थी और उसी घरेलू हिंसा से सुरक्षा के लिए महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया गया। लेकिन समय जैसे जैसे बीता, क्या हुआ? उस घरेलू हिंसा कानून का मिसयूज होना शुरू कर दिया। आजकल महिलाओं ने जरा जरा सी बात पर घरेलू हिंसा जैसे मुकदमे अपने पति और पति के परिवार वालों के ऊपर दर्ज करवाने शुरू कर दिए। तो ऐसा ही एक मामला सामने आता है जिसमें एक महिला का अपने पति के साथ सिर्फ छोटा मोटा विवाद था, लेकिन उसने बहुत बड़ा करके उस विवाद को कोर्ट में दिखाया और अपने पति के ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। दोस्तों, इस मामले में क्या हुआ था कि शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ को बेटा होता है और पहला बच्चा होने के बाद उन दोनों के आपस में कलह कलेश होने शुरू हो जाते हैं। अब जो कलह कलेश थे, वो कोई ज्यादा बड़े लेवल के कलह कलेश नहीं थे, आम जो घरों में होते हैं उसी टाइप के कलह कलेश थे। दरअसल मामला ये था कि उस महिला की जो एक बहन थी, वो अकेली थी, उसका उसके पति से तलाक हो गया था और वो अकेली रहती थी। तो उस महिला का कहना था कि ये जो हमारा बेटा है, ये हम मेरी बहन को दे देते हैं क्योंकि उसके पास कोई भी बच्चा नहीं है। लेकिन हस्बैंड इस चीज के लिए मना करता था कि नहीं, ये बच्चा हमारा है और हमारा एक लौता ही बच्चा है अभी ये, तो इस वजह से हम तुम्हारी बहन को इस बच्चे को नहीं दे सकते, इसे हम ही पालेंगे। और इसी बात को लेकर दोनों के बीच कला कलेश बढ़ते चले गए। अब कला कलेश तो बढ़े, लेकिन इस लेवल पर भी नहीं पहुंचे कि उसे घरेलू हिंसा का रूप दे दिया जाए। कुछ समय के बाद उस महिला ने अपना घर छोड़ दिया और अपने हस्बैंड से अलग होकर रहने लगी। कुछ समय के बाद फिर उस महिला ने अपने हस्बैंड के ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब दोस्तों, ये मुकदमा पहुंचता है हाई कोर्ट तक। जब इस मुकदमे की सारी पैरवी होती है, सारी सुनवाई की जाती है और मामला क्रॉस एग्जामिनेशन तक पहुंचता है, तो वहां पर वो महिला
कबूल लेती है कि भाई जो उनके कला कलेश थे वो कोई इतने बड़े लेवल के भी नहीं थे। बस लड़ाई का मुद्दा यही था कि जो उनका बच्चा था वो महिला अपनी बहन को देने को कहती थी, हस्बैंड इस चीज को लेकर मानता नहीं था, तो इस वजह से उनकी लड़ाई झगड़ा होता था और वाइफ अलग हो गई थी और उसने फिर अपने हस्बैंड के ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। तो कोर्ट ने ये चीज मानी कि घरेलू हिंसा का मतलब बहुत बड़ा होता है, ये छोटे मोटे लड़ाई झगड़े जो होते हैं ना, ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत नहीं आते। और एक चीज और, उस महिला ने जो उस केस में लिखवाया था कि उसके साथ मारपीट हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, उसका भी कोई पुख्ता सबूत उसके पास नहीं था, बस ऐसे ही लिखवा दिया था। अब ये चीज भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले ही कि आपकी वाइफ अगर आपके ऊपर इल्जाम लगाती है तो साबित भी उसी को करना है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ इल्जाम लगाने वाले के ऊपर होता है, ना कि उसके ऊपर जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ होता है। कोई भी चीज कोर्ट में वो साफ नहीं कर पाई, ऊपर से क्रॉस एग्जामिनेशन में सारी चीजें निकलकर सामने आ गई। तो वहीं पर कोर्ट ने उस मुकदमे को खत्म करा और कहा कि छोटे मोटे लड़ाई झगड़े ये घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि अगर आपके मामले में भी ऐसे छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और आपकी पत्नी उसे घरेलू हिंसा का रूप देने की कोशिश कर रही है, तो वह मुकदमा आपके ऊपर दर्ज नहीं होगा और ना ही वो मुकदमा ज्यादा लंबा चलेगा। क्योंकि दोस्तों, हर एक चीज की ना एक समय सीमा होती है। स्टार्टिंग में तो जैसे तैसे करके आपकी वाइफ आपके ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करवा देती है, लेकिन जब एविडेंस स्टेज आती है, जब क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज आती है, तो आपकी पत्नी भागती है। कोर्ट में वो आती नहीं, कोर्ट से ज्यादातर भागने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि ये स्टेजेस ऐसी होती है जहां पर वाइफ का सच और झूठ सामने निकल कर आ जाता है कि वो कोर्ट में सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। दोस्तों, इस पॉइंट के ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर आप अपनी पत्नी के ऊपर एक अलग से लीगल एक्शन भी ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं उस पॉइंट पर वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों का घरेलू हिंसा का मुकदमा चल रहा है, आपकी पत्नी के पास कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है कि उसके साथ बड़े लेवल की घरेलू हिंसा हुई है, मारपिटाई हुई है, या फिर आपका छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा, छोटे मोटे कला कलेश घर के थे जो कि हर पति पत्नी के बीच में होते हैं, तो दोस्तों इस जजमेंट का इस्तेमाल करके आप अपने घरेलू हिंसा के मुकदमे को खत्म करवा सकते हो। अगर आपको इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके इस जजमेंट का शुल्क देकर इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी मुझसे ले सकते हैं। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।